खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं सिमलिया पंचायत के अगड़ू बस्ती में। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है और प्रत्याशी जो है मैदान में है और अपने अपने स्तर से जो है मेहनत कर रहे हैं सारे प्रत्याशी। तो आज यहाँ पे जो जावेद सर की जो पत्नी है इस बार चुनाव लड़ रही है, जावेद प्रिंसिपल की पत्नी चुनाव लड़ रही है, राहत नाज, उनका लगातार दौरा हो रहा है और घर घर जा कर के लोगों की समस्याएं सुनने की कोशिश कर रही है। छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे घर में जा रही है और लोगों से पूछ रही है कि आखिर गांव में क्या क्या चीज़ का दिक्कत है। क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह से गांव की तस्वीर बदलनी चाहिए उस तरह की तस्वीर नहीं बदली है अभी तक। आप देख सकते हैं हमारे पीछे अभी तक किस तरह की मिट्टी के घर भी यहाँ पे हैं। इसी में जो है लोगों का ज़िंदगी जो है बसर हो रहा है। बरसात के दिन में आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये सब घर का क्या हाल होता होगा। इसके अलावा पानी का भी यहाँ पे बहुत सारा समस्या है और यहाँ पे जो है लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाल्टी छाप मिला है राहत नाज को और यहाँ पे बाल्टी लेकर के नजर ये लोग आ रही हैं उनके प्रचार में। कहीं भी जाते हैं राशन पानी जो भी है कपड़ा लता भी लेने जाते हैं, कितना महंगाई है। पर अभी रोजगार के लिए कितना कम देता है, 300 में क्या होगा हम लोग के लिए? 300 रुपया? हाँ, 350 देता है तो वहाँ से देता नहीं है। क्या काम करते हैं आप? क्या काम करेंगे, जो हम लोग का रेजापुली है। अच्छा, पढ़ा लिखा नहीं है तो हम लोग तो यही काम है। तो सरकार इतना सारा स्वरोजगार योजना चलाती है, आप तक नहीं पहुंचा है? अब तक कहाँ पहुँचा है? जिसका अगरबत्ती का बनाने का, फिर पापड़ बनाने का, सिलाई का, ब्यूटिशियन का, इतना रहता है तो बहुत ही अच्छा। गरीब के लिए तो बहुत सब है। हम लोग तो चाहते हैं कि इतना सरकार हम लोग तक पहुंचाए और गरीब को भी थोड़ा 2 वक्त का रोटी खाने का समझ दे। तो इस बार चुनाव हो रहा है 5 साल के बाद फिर से उम्मीद तो कर रहे हैं कि सही चुनाव करके देंगे सरकार को। बैठ कौन कौन चुनाव लड़ रहा है पता है आपके हाथ में? किनका पर्ची है? जाविद मास्टर। अच्छा, जावेद, एमडी जावेद को जानते हैं आप? हाँ, कैसे जानते हैं? हम लोग का घर का बगल ही में इसका स्कूल है, 10-15 साल से स्कूल। आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? हाँ, पढ़ते हैं। तो इस बार समझिए एमडी जावेद की पत्नी ही खड़ी हो रही है, इसीलिए उसके साथ रैली में आए हैं। इसलिए आए हैं। हाँ, उम्मीद है इस बार? उम्मीद है, बोल के ही आए हैं। अगर वो भी उम्मीद 5 सालों में कुछ नहीं की, दूसरा बात तो कोई किसी के साथ वोट नहीं देंगे। इतना मतलब इस बार विश्वास टूटा तो मुश्किल है करना। कोई पब्लिक को हम देने नहीं देंगे, सब ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है। कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग परेशानी में हैं। घरों की परेशानी है, पानी का अभाव है, सड़क का अभाव है। यहाँ लोग कैसे गुजर बसर करते हैं, काफ़ी दिक्कत से मुझे इस चीज़ का अभाव हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं, काफ़ी लोगों को समझा भी रहे हैं कि इस बार पढ़े लिखे और शिक्षित आदमी को आगे कीजिए ताकि आप लोग एजुकेशन के मामले में आगे हो। सारे हॉस्पिटल का भी प्रेफरेंस मिले आप लोगों को, ठीक है। जैसे वृद्धा पेंशन हो, फिर विधवा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, सभी चीज़ का आप लोग बेनिफिट उठाइए। आप लोग एजुकेशन के मामले भी बेनिफिट उठाइए। आप पढ़े लिखे लोगों को आगे कीजिए। मैडम, इससे पहले इस तरह के गांव कभी घूमे हैं, कभी आए हैं? नहीं, इससे पहले मैंने नहीं घूमा है, लेकिन इस बार जब मैंने कैंपेनिंग किया तो पता चला कि काफ़ी लोग दिक्कत में हैं। तो मतलब बदलाव होना चाहिए। जी, बिल्कुल बदलाव होनी चाहिए और ये बदलाव तभी होगा जब एजुकेटेड पर्सन आगे आएगा। तो राहत नाज चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि जनता को राहत मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। नाम से भी पता चल रहा है कि राहत है, तो राहत तो मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ये पहली बार इस बस्ती में आई हैं और इस तरह के दौरे में पहली बार जो है शामिल हुई हैं। लेकिन घूमने के बाद पता चल रहा है कि लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और लोग जो है बहुत परेशान हाल में हैं। उनकी परेशानियों को ये लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कहना है कि एक पढ़ी लिखी जो है लेडी अगर इस बार चुनाव जीत करके आती है तो गांव की तस्वीर जो है ज़रूर बदलने वाली है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, गांव के लोगों से भी बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी परेशानियों को सुनने की कोशिश करेंगे और ये क्या कहना चाहते हैं। आइए सीधा बात करते हैं। राहत नाज जी, यहाँ के ग्रामीण अभी भी टूटी हुई घरों में रहने के लिए मजबूर है। इनका कहना है कि चुनावी वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? मैं तो वादा नहीं करूँगी। अगर मैं जीत जाती हूँ तो उसको विश्वास से मैं निभाने का कोशिश करूँगी। आप लोग की सपोर्ट चाहिए
और भारी मतों से विजय बनाइए, बाल्टीन छाप में मोहर लगाइए। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप लोग के कमी है वो हम करने का पूरा कोशिश करेंगे। राहत नाथ जी, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि 300 रुपये में वो दिहाड़ी मजदूरी करती हैं, कोई भी स्वरोजगार योजना उनको नहीं मिली है। तो महिलाओं को इस बार किस तरह से आप आगे लाएंगी? रोजगार नहीं है तो हर तरह के रोजगार देने की कोशिश करेंगे हम। जिस तरह भी इन लोग लेना चाहते हैं रोजगार, 2 पैसा जिस तरह से वो कमा सके उस रोजगार को हम देने की कोशिश करेंगे। एमडी जावेद इस क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ये तो जिस तरह से है। उनका स्कूल लोकप्रिय है, इस तरह से यहाँ के लोग भी उन्हें चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और जिस उम्मीद से उन्हें चाह रहे हैं उसी उम्मीद से उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। और वही उम्मीद से हम भी चाहते हैं कि आप जितने भी जनता हैं, उम्मीद हम रख रहे हैं, वैसी उम्मीद आप लोग भी खरा उतरिए और विश्वास करेंगे कि हम भी उस चीज़ को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। जीत के बाद क्या इस बस्ती की रूपरेखा चेंज होगी? जी होगी। सारी जो सुविधाएं लोग जो मूल सुविधा है मूल रूप से वो देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। धन्यवाद। क्या कुछ अपील इस बस्ती के तमाम लोगों से आप करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि मेरा चुनाव चिन्ह है बाल्टीन छाप, क्रम संख्या 9, उसी में आप लोग को मोहर लगाना है और भारी मतों से विजय बनाना है। यहाँ जो है ना, पंचायत चुनाव होने के कारण भी कुछ नहीं बना है, इसलिए यहाँ जैसे कि हॉस्पिटल हो, सामने में पानी का व्यवस्था हो, स्कूल हो, और ये सब होना चाहिए। और हम क्या बोले, इस बार जो है चुनाव जो है जावेद प्रिंसिपल सर की जो पत्नी है राहत नाथ चुनाव लड़ रही है और भी प्रत्याशी मैदान में है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? उनका आज दौरा हो रहा है अगड़ू बस्ती में। नहीं, हमारा कहने का मतलब वो है कि राहत नाथ को ही वोट दिया जाए, इस चलते कि वो स्कूल भी खोले हुए हैं, सब बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं, चलते। तो एमडी जावेद पहले से क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इस बार मौका मिलना चाहिए। ठीक 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 हो जाएगा वैसे वाले है ना, ये पब्लिक स्कूल का जानते हैं ना, तो उसी का देख वोट जिताई हुई है ना, जिताइए है ना बाल्टी छाप में। कुछ बोलना? क्या नाम हो गया आपका? मेरा सूरजमणि कुमारी। अच्छा, कैसा मतलब आप इतने टूटे फूटे घर में अभी भी रह रहे हैं, कोई योजना नहीं पहुंची है अब तक? पहुंचता है लेकिन देवे नहीं करता। लिस्ट में तो पूरा नाम आया हुआ था, लेकिन देगा यहाँ का पंचायती बोला तब ना। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? जिनको जरूरत है उनको देना उनका अधिकार रहता है, उसको नहीं देता है। जिसको जरूरत नहीं रहता है ना, उसी को मिलता है। मतलब चुनिंदा लोगों को ही देते हैं वो अपने पसंद से। जिसका बड़ा बड़ा मकान है ना, जिसका घर परिवार में कोई आदमी है उसी को देता है, और गिरे हुए आदमी को नहीं मिलता है। तो गरीब का कोई सुनवाई नहीं है ना। बरसात में घर का हालात जो है कैसा रहता पूरा है? पानी घुस रहा है, तो पूरा अंदर में पेड़ भी लगा हुआ है। हाँ। बच्चे हैं आपके? ना। तो यहाँ इतने छोटे से घर पे आप रहती हैं, तो क्या करेंगे? तो अकेले बरसात में, या फिर अभी गर्मी भी काफी ज्यादा तेज है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं सारा कुछ आप? ऐसे किसी भी तरह का आवेदन नहीं दिए आप कभी? हाँ, उसमें हाँ, किसी भी तरह का सुविधा के लिए आवेदन दिए हुए थे, लेकिन सुन भी नहीं करता है। तो एमडी जावेद को अध्यापक जो है उनको जानते हैं? हाँ। कैसे जानते हैं? पहले झारखंड पब्लिक स्कूल, अच्छा, इंडियन पब्लिक स्कूल के टीचर। तो इस बार उनकी पत्नी राहत नाज जिला परिषद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव है। क्या नाम हम है? लोग बस्ती में पानी, रोड, कुआं का भी सबका तकलीफ है, और ये सेंटेक्स का तो हम लोग का सरकार तो ये जो भी है वो नहीं दे रही है। तो अगर अभी जिता देंगे तो वो क्या करेगी नहीं करेगी हम लोग तो नहीं जान सकते हैं। उसी जो जीतेगा वही जान। जिला परिषद रहे हैं, वो कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं किए? कुछ काम नहीं किए हम लोग बस्ती के। सरकारी सुविधा कुछ मिली आपको? ना, कभी आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन ना, वो सब कुछ नहीं मिला हम लोग को अभी। तो क्या बोलते, कभी आप लोग कोई फॉर्म भरे, किसी तरह का कार्यालय में जाके बोले कि हमें नहीं मिल रहा है, या फिर हमारी माता जी को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ? बोला गया था, लेकिन वहाँ पर जाने पर तो हाँ कहा देता हम देंगे, यह देंगे, वह देंगे कहा देता है। उसके बाद मतलब टाल मटोल। हाँ, घर आते हैं कुछ
वो भी नहीं तो कर 5 साल के बाद दादा फिर से चुनाव हो रहा है, क्या कुछ उम्मीद रखें इस बार? जावेद मास्टर की जो पत्नी है राहत नाज चुनाव लड़ रही है बाल्टी छाप से, क्या कुछ उम्मीदें हैं बताइए? उम्मीद तो कैसे नहीं रहेगा, सरकार जो बन जाता है उसके ऊपर उम्मीद नहीं रखिएगा तो हम लोग का झारखंड राज कैसे चलेगा। ठीक है, क्या नाम हो गया दीदी आपका? मेरा सुशीला दिव्या। अभी भी आपके घर का ये हालत है, आवास योजना नहीं मिला है क्या? मिला है कहाँ पे घर बनाए हैं? अंदर में। अच्छा, अंदर में बनाए हैं। तो इस बार 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, हाँ चुनाव हो रहा तो है। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे बताइए? हम लोग का निकलने के लिए यहाँ रोड नहीं है, दिक्कत है रोड का। अच्छा, रोड का दिक्कत है। और सामने हम लोग का चापाकल होना चाहिए। अच्छा, हम लोग दूर जाते हैं पानी लाने। इधर कोई स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा मोटा हॉस्पिटल? नहीं वगैरह है ये है? आसपास में। तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ता है तो कहाँ पे जाते हैं? शहर? रातू हाँ जाते हैं, काठीटान। काठीटाल जाते हैं, इतना दूर? अच्छा, तो इस बार जो है फिर से चुनाव हो रहा है, राहत नाज चुनाव लड़ रही है जो कि जावेद मास्टर की पत्नी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? और भी प्रत्याशी है मैदान में लेकिन राहत नाज भी चुनाव लड़ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए मतलब वोट दे के उसको मतलब हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। बताइए, दौरे में आप लोग मौजूद हैं, घर घर जा रहे हैं। जी, हम लोग सबको घर घर जा रहे हैं और हम लोग ये भी कर रहे हैं कि करते हैं जैसे राहत नाज जो ये चुनाव में आ रही हैं और हम चाहते हैं कि इस बार वो जीतना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि मतलब अपने गांव घर का सोसाइटी को अच्छा से अच्छा बनाएं, उनको जिताने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप दौरा कर रही हैं तो कैसा लग रहा है, कितना विकास हुआ है और कितना बाकी है? मैडम अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन अब जीतने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे साथ देने वाले तो गांव की स्थिति कैसी है? विकास के नाम पे मैडम सिर्फ विकास के नाम पे सिर्फ वादा है और किसी कारण का कोई काम नहीं है। लोग बुरी तरह परेशान हैं और इतना भी उनके पास पता नहीं है कि कौन मेरा प्रत्याशी है, क्या है, नहीं है, कुछ भी हम लोग को जानकारी नहीं है। अभी हम एक आदमी से मैंने मिल के आए, उनको दिए अपना पेम्पलेट कार्ड, आज तक कोई भी इस गांव में नहीं आया है विजिटिंग करने के लिए, हम लोग का हाल को देखने के लिए। तो हम लोग आए हैं, हम लोग अपने प्रत्याशी की तरफ से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन लोग का बात आगे रखेंगे और अगर जीत के हमारा प्रत्याशी आता है तो हम लोग यहाँ अच्छे तरीके से काम करेंगे। नहीं भी जीतते हैं तो भी हम लोग अपने स्तर से यहाँ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ का हालात हम लोग सुधार पाएं।